साथ जो उज्जैन से आ रही है। पुजारी ने 3 श्रद्धालुओं के साथ ठगी की है। भस्मारती के नाम से 4,500 रुपए की ठगी की है और पुजारी ने फर्जी भस्मारती की पर्ची बनाई है। तो महाकाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोनों पुजारियों से सख्ती से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग जिसके लिए भस्मारती की जाती है, लोग पर्ची कटवाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ कि पुजारी ने 3 श्रद्धालुओं के साथ ठगी कर डाली। तो भस्मारती के नाम से 4,500 रुपए की ठगी की है। अब पुजारी ने फर्जी भस्मारती की ये पर्ची बनाई है, जिसके बाद मामला थाने तक भी पहुंचा और महाकाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पुजारियों से अब सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पुजारी ने 3 श्रद्धालुओं के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया है। भस्मारती के नाम से बताया जा रहा है कि 4,500 रुपए की उसने ठगी की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आखिर ये श्रद्धालु कहाँ के रहने वाले थे जिनके साथ ठगी की गई? साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि फर्जी ये जो पर्चियां बनाई जा रही थी, क्या मंदिर प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी? ऋतु, बताना चाहेंगे, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर में लाखों श्रद्धालु भस्मारती के लिए आते हैं और भस्मारती में सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए मंदिर प्रशासन लगातार व्यवस्था सुधार भी कर रहा है। और बात करें जिस प्रकार आज जो दिल्ली की श्रद्धालुओं से ठगी हुई है, उसमें 3 श्रद्धालु आए थे। तीनों को 1500 रुपए के साथ 4500 रुपए शिप्रा नदी का जो पुजारी है पवन और महाकाल मंदिर का जो मृत्युंजय पुजारी है, ये मुख्य सरगना है, जिन्होंने फर्जी तरीके से जो पीडीएफ फाइल है वो ऑनलाइन के माध्यम से आजकल निकलती है, उसमें ऑनलाइन पीडीएफ फाइल में छेड़छाड़ करते उन आरोप तीनों श्रद्धालुओं को दिए। श्रद्धालुओं को देने के बाद जैसे ही वो रात को भस्मारती की लाइन में लगे थे, वहां पर मंदिर के कर्मचारी जो सचेत रहते उन्होंने चेकिंग में मालूम पड़ा ये परमिशन तो मुंबई के श्रद्धालुओं की बनी हुई है और उसमें छेड़छाड़ कैसे की गई है। और इसमें सूत्रों के जानकारी ये भी है कि जो इनको पीडीएफ फाइल बना के दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो विधायक पारस जैन है उसका भी इसमें नाम हवाला दिया गया है कि ये पारस जैन के कई समर्थक हैं, उनके द्वारा इनकी परमिशन बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पीडीएफ फाइल जो है पूरी तरीके से फर्जी निकली है और तीनों श्रद्धालुओं के साथ ठगी गई है। इसमें महाकाल मंदिर के प्रशासक है, उन्होंने भी एक आवेदन दिया था जिस पर महाकाल थाना ने 420 का प्रकरण दर्ज किया है। और भी इसमें कई खुलासे हो सकते हैं अगर पुलिस ने सख्ती से इनके मृत्युंजय और पवन से पूछताछ की तो, और भी इसमें कई चैन लिंक मिल सकती है। और मंदिर प्रशासक भी अभी इसमें लगे हुए कि ऐसे जो पीडीएफ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे और पीछे भी कई लोगों से इन्होंने छेड़छाड़ की होगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए नजरें बनाए रखिएगा संतोष, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उज्जैन से बड़ी खबर थी, पुजारी ने 3 श्रद्धालुओं के साथ ठगी की है। अब जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष बता रहे थे कि पुजारियों से इस वक्त सख्ती से पूछताछ की जा रही है और ये जो श्रद्धालु जिनके साथ ठगी की गई है वो दिल्ली के बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं।